नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और आज बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 1 के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस अध्याय में हम बात करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के विषय में, समझेंगे इन परिवर्तनों से जुड़ी हुई रासायनिक समीकरणों को, जानेंगे इन समीकरणों के पीछे छुपे हुए जादू को, मतलब रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकारों को। कक्षा के अंत में बात करेंगे संचारण और विकृत की अवधारणाओं के विषय में। बच्चों, क्या आपने कभी अपने घर के फर्श पर नींबू निचोड़ा है? और नहीं निचोड़ा है तो आज जाकर के घर के गेट के पीछे निचोड़िएगा और देखिएगा क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ है। अच्छा, कक्षा में या कक्षा के बाहर जब कभी बारिश होती है तो आपने कभी लोहे की वस्तु को भीगते हुए देखा है? और लोहे की वस्तु को भीगने के बाद उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं? तो आज हम इस वीडियो से दो तरीके की कॉम्पिटेंसी को डेवलप करेंगे। एक, हम समझेंगे कि ये जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके पीछे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और इसी तरीके के कितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, और उनको जोड़ेंगे हम हमारे आम जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करके। तो सबसे पहले बात करेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के विषय में, और इस विषय में बात करने के लिए शुरू करेंगे आज की हमारी क्लास को। तो चलिए बात करते हैं एक एग्जाम्पल से। क्या आपने कभी कागज फाड़ा है और कागज फाड़ने पर उसमें कोई परिवर्तन को नोटिस किया है कि क्या चेंजेस हुए हैं उसमें? बिल्कुल, जब आपने कागज फाड़ा तो देखा कि उसके आकार या फिर उसकी आकृति, इन दोनों में परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल। एग्जाम्पल 2 में बात करते हैं कि गर्मी बहुत है और हमें पीने का मन है शिकंजी, और शिकंजी में डालनी है बर्फ। तो बर्फ का जमना या उसके पिघलने में कोई परिवर्तन आपने नोट किया हो? जब बर्फ पिघलती है तो पानी बन जाती है, और जब पानी जमता है तो बर्फ बन जाती है। इसका मतलब उसमें कोई तो परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? उसकी अवस्था का। यानी जब पानी होता है तो वो द्रव अवस्था में होती है, और जब बर्फ बन जाती है तो वो ठोस अवस्था में होती है। इन दोनों ही परिवर्तनों के अंदर क्या हमें कोई नया उत्पाद मिल रहा है बच्चों? बिल्कुल नहीं। पर इन दोनों परिवर्तनों में आकार, आकृति और अवस्था में परिवर्तन जरूर हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में जिनमें हमें कुछ तो नया मिलना चाहिए। यानी एग्जाम्पल 3, क्या आपने कभी दूध से दही बनाया है? बिल्कुल बनाया है। पर क्या दही से दूध बनाया है? ये तो किसी ने नहीं बनाया है। इसका मतलब जब हम दूध से दही को बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है? दही एक नया उत्पाद मिलता है। क्या मिल जाता है यहाँ पर? एक नया उत्पाद। और इस उत्पाद को हम वापस पुराने उत्पाद में बदल नहीं सकते। बात समझ रहे हैं आप? इसका मतलब हमें क्या मिला? सिर्फ नया उत्पाद इस परिवर्तन से। चौथे एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं भोजन के पाचन की। यानी आपने भोग लगाया है दाल बाटी चूरमे का, और जब दाल बाटी चूरमे का पाचन आपके शरीर ने कर लिया और हमें क्या मिला? अपशिष्ट। तो अपशिष्ट और दाल बाटी चूरमा, ये तो दोनों अलग अलग है, इनको हम वापस एक दूसरे में बदल नहीं सकते। इसका मतलब हमें यहाँ भी क्या मिलता है? एक नया उत्पाद। तो आपने ये देखा कि पहले दो एग्जाम्पल्स के अंदर हमें कोई नया उत्पाद नहीं मिल रहा था, पर परिवर्तन तो फिर भी हो रहा था। इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमें परिवर्तन के साथ साथ नया उत्पाद भी मिल रहा है, पर इस उत्पाद को हम वापस नहीं लेकर आ सकते। इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर हमने परिवर्तनों को बांटा है कितने भागों में? 2। कौन कौन से? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में आकार, आकृति और अवस्था, इन 3 चीजों में परिवर्तन होता है। अर्थात यानी वस्तु के बाहरी रूप में परिवर्तन होगा। तो कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन, जैसे कि बर्फ का पिघलना या पानी का जमना। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? भौतिक के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होगा। यानी आकार, आकृति, अवस्था के साथ साथ उसके रासायनिक गुण यानी उसकी आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि दूध से दही का जमना,
ठीक है, या फिर भोजन का पाचन मतलब दाल बाटी चूरमे का पाचन होना, या फिर इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो लकड़ी का जलना, क्योंकि अगर लकड़ी जल गई तो हम इसे वापस राख से लकड़ी तो नहीं बना सकते। इसका मतलब पता चला ऐसे प्रक्रम जिनमें नया उत्पाद मिलेगा वो होंगे आपके रासायनिक, जिनमें नहीं मिलेगा वो कहलाएंगे आपके भौतिक प्रक्रम। बात आई समझ में? या फिर ऐसे प्रक्रम जो कि इरिवर्सिबल हो, अनुत्क्रमणीय हो, जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता, वो कहलाएंगे रासायनिक परिवर्तन, और जो उत्क्रमणीय हो, वापस प्राप्त किया जा सकता है, वो कहलाएंगे भौतिक परिवर्तन। चलिए समझते हैं एक सारणी से। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या बदल रहा है? आकार, आकृति और अवस्था। जैसे कि कागज को जब फाड़ा था तो उसका क्या बदल गया था? आकार या आकृति। बर्फ को पिघलाया था तो क्या बदल गई थी? अवस्था। पदार्थों के भौतिक गुण के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होना, यानी भौतिक तो हो ही रहा है, साथ में क्या परिवर्तन हो? रासायनिक। जैसे कि भोजन का पाचन। भौतिक परिवर्तन के अंदर नया उत्पाद हमको नहीं मिला था। मिला था क्या? पेपर के फटने पर और बर्फ के पिघलने पर कोई उत्पाद नहीं मिला था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हमें नया उत्पाद मिला था, जो कि था हमारा दही, और दूसरा था अपशिष्ट। जैसे कि आपने लकड़ी को जलाया तो मिली थी राख। सामान्यतः भौतिक परिवर्तन आपके होते हैं उत्क्रमणीय, यानी वापस उसी अवस्था में आते हैं। जैसे कि आप एक स्प्रिंग को खींचिएगा और खूब खींचते जाइए, जैसे ही छोड़ेंगे कुछ समय के पश्चात स्प्रिंग आपकी वापस उसी अवस्था में आ जाएगी। किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का। और ये परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन होते हैं अनुत्क्रमणीय, यानी एक बार परिवर्तन हुआ तो उसके बाद तो ये अपनी भी नहीं सुनते हैं। बात आ रही है समझ में? यानी वापस नहीं आते हैं। एग्जाम्पल, बर्फ का पिघलना किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का। कागज का फटना भौतिक परिवर्तन का। सब्जियों को काटना, सब्जियों को अगर आप काट देते हो, यानी आपने भिंडी को काटा तो क्या आलू मिल सकता है क्या? जादू से आलू बन गया है? ऐसा कोई जादू है ही नहीं। सब्जियां कट के छोटी हो जाती हैं, मतलब उनके आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उनमें और कोई चेंजेस होते हैं? नहीं होते। पर यदि आप इन सब्जियों को पका दोगे तो फिर सब्जियों में कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन के और उदाहरण क्या है? दूध से आपका दही का बनना, भोजन का पाचन, याद रखिएगा दाल बाटी चूरमा, अंगूर का किण्वन। किण्वन का मतलब होता है किसी भी फल को या सब्जी को सड़ा करके या गला करके नया उत्पाद बनाना। अब किसी चीज को आपने सड़ा दिया या गला दिया तो क्या आप उसे वापस वैसा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। और जब नहीं प्राप्त कर सकते तो किसका एग्जाम्पल होगा? रासायनिक परिवर्तन का। अच्छा, आपने एक बात देखी है, जब भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है हमें मिल रहा है एक नया उत्पाद, यानी ये नए उत्पाद बनने की जो प्रक्रिया है इसके पीछे कोई क्रिया हो रही है, और वो क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे पास पुराने पदार्थ हैं उन्हीं पदार्थों के मूल गुणों से क्या करते हैं? हम एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसके पास अपने नए गुण होते हैं। बात आई समझ में? जैसे कि दूध से आपने किसे बना लिया था? दही को बना लिया था। क्लियर हो गई यहां तक बात? और क्या होता है इस एग्जाम्पल से समझते हैं इस वाले पॉइंट को। क्लास के अंदर हमारे पास ऑलरेडी फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जब कोई नया बच्चा आता है और हमें लगता है कि हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम उससे फ्रेंडशिप करने लगते हैं और हमारे पुराने दोस्त को थोड़े दिन के लिए स्टैंड बाय पे रख लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही रासायनिक अभिक्रिया में होता है। पुराने बंधों से क्या हो जाता है? नए बंधों का निर्माण, यानी पुराने बंधों को हम तोड़ देते हैं और नए बंधों का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। विघटन का अर्थ होता है तोड़ना। विघटन, अपघटन, इनका मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होगा? आपका नया पदार्थ तो बनेगा ही बनेगा, उसके गुण भी परिवर्तित होंगे, प्लस पुराने बंध टूट करके नए बंध आपको मिलेंगे। तो कैसे बनेंगे ये अभिक्रियाएं? कैसे होंगी? देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू। चलिए आ जाइए, क्लास में करते हैं कुछ मजेदार एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि मैग्नीशियम रिबन का जब दहन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? दहन का मतलब होता है जलाना। और याद रखिएगा
किसी भी वस्तु के जलने में जो गैस सहायक होती है वो होती है ऑक्सीजन, चाहे वो तुम्हारा जलना हो या फिर मैग्नीशियम रिबन का जलना हो। तो देखे जला करके कि क्या बनता है। जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ये रहा आपका मैग्नीशियम रिबन, और बर्नर की सहायता से आप इसे जला रहे हैं। जलाने पर क्या होता है, हमेशा जब कोई वस्तु जलेगी तो प्रकाश तो देगी ही देगी, साथ में ऊष्मा भी देगी। पर और क्या दे रही है, तो मैग्नीशियम रिबन जल करके आपको देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि किस रंग का होगा, श्वेत रंग का। किस रंग का होगा, श्वेत। और कैसा होगा, चूर्ण अवस्था में, जो कि आपको कहां दिख रहा है, इस वॉच ग्लास में। ये जो सफेद सफेद है ये क्या है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रयोग के बारे में। हमारे पास है लेड मतलब सीसा, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। और जब हम इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो देखते हैं क्या मिलता है हमारे पास। हमारे पास आता है, जब हम लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो आप ये देखिएगा कि ये तो किस अवस्था में है, दोनों द्रव अवस्था में, और साथ में ये दोनों कैसे हैं, आपके पास रंगहीन हैं, इनमें कोई रंग ही उपस्थित नहीं है। पर जब आप इन्हें मिलाएंगे तो आप परिवर्तन देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा कलर बन गया है, पीला। रंगहीन से पीला कलर बन गया है। जितनी ज्यादा मात्रा में आप इसे डालते जाएंगे ये उतना ही गाढ़ा यानी ठोस होता जाएगा, और जब ऐसा होता है तो उसे बोलते हैं अवक्षेप। तो इन दोनों की अभिक्रिया के पश्चात हमें क्या मिला है, पीला अवक्षेप मिला है। और किसका है ये पीला अवक्षेप, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप मिला है। तो परिवर्तन देखिएगा, रंगहीन से परिवर्तन हो गया है पीले में, और द्रव से परिवर्तन हो गया है अवक्षेप, जो कि किस तरीके का है, ठोस तरीके का। इसका मतलब इस अभिक्रिया में हमने दो परिवर्तन देखे, अवस्था के साथ साथ रंग का भी परिवर्तन। आइए देखते हैं और कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। बात करते हैं क्रियाकलाप 3 के बारे में, यानी दानेदार जस्ते की अभिक्रिया किससे करवानी है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जैसे फलों का राजा कौन होता है, आम, वैसे ही अम्लों का राजा कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसलिए इसे हम लेंगे तनु अवस्था में, मतलब ज्यादा ना लेकर के पतला, यानी कि बिल्कुल डाइल्यूट माध्यम में इसको हम लेंगे। और हम देखेंगे जब हम इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा। एक बर्नर ले लेते हैं और बर्नर में डाल देते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को, और डाल देते हैं जिंक के कणों को, और थोड़ी देर रख देते हैं। रखने के बाद देखेंगे, हम देख रहे हैं कि जो फ्लास्क है ये अपने आप गर्म हो गया। हमने तो बीकर के अंदर कोई गैस नहीं जलाई थी, पर ये गर्म कैसे हो गया। और हम देख रहे हैं कि कुछ आवाज के द्वारा हमारे पास एक गैस निकलती हुई दिख रही है। उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। यानी इस अभिक्रिया में क्या हुआ, दो ऑब्जर्वेशन या दो प्रेक्षण हमको मिले। पहला प्रेक्षण हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हुआ, और दूसरा फ्लास्क का गर्म होना बिना आग जलाए, है ना मैजिक। तो आपने देखा कि जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो कोई ना कोई प्रेक्षण जरूर छोड़ती है, यानी वो क्या है, उसके लक्षण कि वो बताते हैं अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न हो गई। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो बताते हैं कि अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न हो गई। हमने देखा अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, क्योंकि फ्लास्क कैसा हो गया, गर्म। गैस का निष्कासन हुआ, नए पदार्थ की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो देखे कौन कौन से परिवर्तन है या अभिलक्षण है इसके। पहला अभिलक्षण है नए पदार्थ की प्राप्ति होना। बिल्कुल, आपने अभिक्रिया करवाई थी मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ, यानी दहन कराया था मैग्नीशियम रिबन का, और आपको क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कौन सी ज्वाला के साथ जल रहा है, श्वेत ज्वाला के साथ। कौन सी ज्वाला है ये, आपके पास श्वेत ज्वाला है, सफेद है, बिल्कुल है कि नहीं। और क्या दे रहा है आपको, प्रकाश भी देता है, साथ में आपको देता है ऊष्मा। बात समझ में आई। इसका मतलब पहला अभिलक्षण है कोई नया पदार्थ मिलना, और नए पदार्थ का नाम यहाँ पर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात करते हैं दूसरे अभिलक्षण के विषय में, और दूसरा अभिलक्षण क्या है, गैस का निष्कासन और तापमान में परिवर्तन।
अभी एक्सपेरिमेंट किया था हमने, जिसमें हमने देखा था कि फ्लास्क जो है या बीकर जो है वो अपने आप गर्म हो गया था बिना आग जलाए। और ये क्या था, तापमान में वृद्धि थी। पहले तापमान कम था तो गर्म लग ही नहीं रहा था। जैसे ही तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ने जिंक के साथ क्रिया करी तो क्या हो गया, फ्लास्क आपका गर्म हो गया। क्रिया कैसी हुई कि सल्फ्यूरिक अम्ल ने जिंक से क्रिया करके क्या दिया, जिंक सल्फेट दिया। और साथ में हमने पॉपअप के साउंड की आवाज भी सुनी थी, और वो कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी। और क्योंकि फ्लास्क गर्म हो रहा है इसका मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तभी तो फ्लास्क गर्म हो रहा है। क्या कहता है तीसरा अभिलक्षण, आइए समझते हैं। तीसरा अभिलक्षण है रंग में परिवर्तन। बिल्कुल, हम एप्पल को काट करके रख देते हैं कभी कभी और खाना भूल जाते हैं, भूलते हैं कि नहीं। जैसे एग्जाम में हम कोई रिएक्शन भूल जाते हैं, पर डरिए नहीं, आज के बाद आप कोई रिएक्शन नहीं भूलेंगे। समझ रहे हैं बात को। आपने एप्पल काटा, थोड़ी देर बाद देखा कि वो ब्राउन हो गया। कैसे, क्योंकि जो सेब था उसने हवा में क्या करी है, क्रिया कर ली है। और जैसे ही उसने हवा से क्रिया करी वो कैसा हो गया, सफेद से ब्राउन हो गया। इसका एक एग्जाम्पल और है, चांदी भी क्या करती है, जब हवा से क्रिया करती है तो कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। हो जाती है या नहीं हो जाती। जैसे लोहे को जब आपने बारिश में भीगने को छोड़ दिया था तो उस पर भी कौन सी परत चढ़ गई थी, ब्राउन कलर की परत चढ़ गई थी। बात समझ में आई। तो ये सारे उदाहरण कैसे हैं, रंग के परिवर्तन के। और रंग का परिवर्तन कब हो रहा है, जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यानी कटे सेब का हवा में रखने पर कैसा हो जाना, भूरा हो जाना। कैसा परिवर्तन है, रंग का परिवर्तन, अर्थात रासायनिक परिवर्तन। अब बात करेंगे इसके चौथे अभिलक्षण के बारे में, और वो क्या है, अवस्था का परिवर्तन। हमने देखा था क्या एक एक्सपेरिमेंट अभी, कि हमारे पास था लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, और दोनों थे कलरलेस यानी रंगहीन। लेकिन जब क्रिया करी तो आपको दिया था पीला कलर, और वो भी अवक्षेप में। वो तो थे द्रव अवस्था में, दिया इन्होंने ठोस अवस्था में। यानी यहाँ पर भी कैसा परिवर्तन हुआ, रंग और अवस्था दोनों का परिवर्तन। जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन गैस अवस्था में, और क्रिया करा दी है ऑक्सीजन की, जो भी कैसी है, गैस अवस्था में। पर जब हमको जल मिलता है वो कैसा होता है, पानी, द्रव अवस्था में। तो गैस और गैस मिलकर के क्या बना दिया, द्रव बना दिया। और ये कैसा परिवर्तन हुआ, अवस्था का परिवर्तन। तो बच्चों आपने देखा कि जब रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ऐसे परिवर्तन होते हैं जो बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। जैसे कि अवस्था, रंग का परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, नए पदार्थ की प्राप्ति। तो चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं इनका टेबल के थ्रू। क्या कहती है हमारी टेबल, कौन कौन से अभिलक्षण होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के। पहला अभिलक्षण है नए उत्पाद का निर्माण, और क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की क्रिया के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, जो कि जल रहा था सफेद ज्वाला के साथ। दूसरा कहता है गैस का निष्कासन, यानी जिंक की अभिक्रिया कराई थी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। क्या दिया था, जिंक सल्फेट दिया था, साथ में निकली थी हाइड्रोजन गैस, किस साउंड के साथ, पॉपअप के साउंड के साथ। और तापमान में परिवर्तन, इसी अभिक्रिया में हमारा फ्लास्क बिना आग जलाए गर्म हो गया था। इसका मतलब उसके तापमान में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। रंग में परिवर्तन, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड क्रिया करके क्या दे रहे थे, पीला कलर का अवक्षेप दे रहे थे। जैसे सेब क्या दे रहा था, थोड़ी देर बाद ब्राउन सेब हो जाता था। ये किसका परिवर्तन है, रंग का परिवर्तन। अगला परिवर्तन है अवस्था का परिवर्तन। हाइड्रोजन गैस के रूप में, ऑक्सीजन गैस के रूप में क्रिया करके क्या दे रही है आपको, जल दे रही है, जो कि कैसी है, आपकी द्रव अवस्था में। तो बच्चों बात आई समझ में कि हमारे चारों तरफ कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो रहे हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल रह गया, जब आपने नींबू को निचोड़ा या जब आप नींबू को निचोड़ोगे फर्श पर तो देखिएगा उस छोटी सी जगह पर से वो जो फर्श है वो अलग से सफेद सा हो जाएगा, प्लस वो गरम गरम भी हो जाएगा। जब आप उसको थोड़ा सा छूकर देखेंगे तो वो गरम होगा। और ये परिवर्तन भी कैसा परिवर्तन है, आपका रासायनिक परिवर्तन। तो देखते हैं इस वीडियो से आज हमने क्या क्या सीखा। इस वीडियो से
आज आपने सीखा है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कौन-कौन से होते हैं और उन परिवर्तनों से जुड़ी हुई रासायनिक अभिक्रिया कौन-कौन सी होती है। और बात की हमने खूब सारे एग्जाम्पल्स के बारे में, बर्फ का पिघलना, कागज का फटना, भोजन का पाचन, दूध से दही का बनना, लकड़ी का जलना, ठीक है, सब्जियों का कटना, सब्जियों का पकना, ये सब हमने किस बारे में बात करी है? ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। या फिर वो आपको दे देगा एक टेबल बना करके, जिसमें 7 से 8 एग्जाम्पल्स वो आपको देगा कि ये छाटिएगा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से हैं। तो बच्चों अच्छे से याद करिएगा। और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मोमबत्ती वाला। जब मोमबत्ती जलती है और मोमबत्ती पिघलती है, तो मोमबत्ती का पिघलना तो कौन सा होगा? भौतिक परिवर्तन। और जलना कौन सा परिवर्तन होता है? हमेशा रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को आपने कितना दिमाग में बिठाया है। बात करते हैं टेस्ट की। तो कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 1, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर बनने वाला पाउडर या राख का रंग कौन सा होता है? अभी हमने बात करी है, कौन सा होता है इसका रंग? जल्दी बोलिएगा। श्वेत रंग यानी सफेद। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? चांदी का काला पड़ना किसका उदाहरण है? चांदी का काला पड़ना है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। और क्या था इसका उदाहरण हमारे पास? सेब का भूरा होना, है ना, लोहे पर जंग लगना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। सेब का भूरा होना क्या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है या नहीं? बिल्कुल है, सत्य है। वेरी गुड। भाई सेब का जो भूरा होना है वो किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क है कि आपके किताब में जितने भी तरीके की अभिक्रियाएं हैं या जितने भी तरीके के परिवर्तन है वो भी आपको नोट करने हैं और देखने हैं कि उनमें से कौन से रासायनिक परिवर्तन है और कौन से भौतिक परिवर्तन। और दूसरा होमवर्क है कि आज आपके पूरे दिन में जितने परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को नोट करिएगा अपनी नोटबुक में और लिखिएगा कि कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन से रासायनिक परिवर्तन है। धन्यवाद।